कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी, और कश्मीर पर केंद्र का ये फैसला आखिरी, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट के फैसले की कुछ और बड़ी बातें मैं जल्द आपसे जानना चाहूंगी मनीष, क्योंकि कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी, ये एक और महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ अभी अपना फैसला सुना रही है। चीफ जस्टिस को जो फैसला सुनाना था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का जो केंद्र सरकार का फैसला था वो सही है। साथ ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो कश्मीर और भारत के संबंधों को एक बार फिर नए सिरे से बताती है, और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कश्मीर का भारत में एकीकरण के लिए जरूरी है कि 370 के अनुच्छेद को हटाए रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संविधान में कश्मीर को कोई अलग से विशेष दर्जा नहीं दिया गया था। जो विशेष पावर दी गई थी अनुच्छेद 370 के तहत, वो दरअसल एक ट्रांजिटरी पावर थी। जिस वक्त विलय हो रहा था, जिस वक्त युद्ध के हालात थे, और इसीलिए उन्हें कुछ खास पावर दी गई थी। वहीं अब दूसरे जो जज हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, वो अब फैसला सुना रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन एक है। कंक्लूजन ये है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, जबकि भले ही जम्मू कश्मीर में उस वक्त विधानसभा नहीं थी। अब आगे क्या होगा? अब आगे यह होगा कि भारत और जम्मू कश्मीर का 101% विलय हो चुका है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब आगे यह होगा कि सितंबर 2024 से पहले अब चुनाव कराने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही थी कि हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। सितंबर से पहले चुनाव दे देगी उस तारीख में हम चुनाव कराने, सितंबर से पहले चुनाव की बात कही जा रही। देखिए, इस तरह से अब एक संकेत तो बहुत साफ कोर्ट ने दे दिए हैं कि वहां लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा। वहां की जो विधानसभा है उसको आहूत किया जाए, उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। राजेश जी, 2024 के चुनाव से इसको कैसे कनेक्ट करके आप देख रहे हैं? एक लेगेसी इशू था ये, जो कि मोदी गवर्नमेंट के सामने आया था, और बिल्कुल जैसा आपने कहा था कि राम मंदिर निर्माण और कश्मीर समस्या का समाधान, ये लेगेसी इशू थे, दोनों सॉल्व हो गए। और ये आज से नहीं थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से 3 मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें से तीसरा भी रह गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 2 बाकी जो है अब सॉर्ट हो चुके हैं मोर और लेस। लेकिन आप एक चीज़ का, बारीक चीज़ का ध्यान दीजिए, 2019 से लेकर के 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 16 दिन लगातार हियरिंग की, और चुनाव से 4 महीने पहले ये फैसला आ गया। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में मोदी सरकार जो है वो किस तरह से इसको लेके आगे जाएगी। राम मंदिर अभी 22 जनवरी को जो है राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाएगा। विपक्ष के इसके सामने बड़ी चुनौती है ये।